एक ही इच्छा किसी प्रकार घर पहुँचे, सबको अपना गृह जनपद, अपना गांव याद आ रहा है। दोस्तों, इस बारे में आज एक महत्वपूर्ण जानकारी हम देने जा रहे हैं। पिछले दिनों हमने उत्तर प्रदेश के लोगों को वह जानकारी दिया था किस प्रकार NIC के माध्यम से अपना फॉर्म फिलअप करेंगे और वह घर आ सकेंगे। गाजीपुर का नाम दे करके दिखाया गया था, लेकिन गाजीपुर के स्थान पर वे जौनपुर, प्रतापगढ़, गोरखपुर, ऐसे तमाम जो भी उनके गृह जनपद हैं उनका नाम लेकर के इस तरह से वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बिहार के लोगों ने कहा था कि सर बिहार के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, कृपया बताएं। तो बिहार के बारे में भी हम आज बता रहे हैं और किस तरह से सरकारें उनका प्रबंध कर रही हैं आने का, इस बारे में भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लोगों ने यदि कर दिया है, कुछ टोल फ्री नंबर भी दिए गए थे और कुछ नंबर जो नंबर थे सरकारी अधिकारियों के, उन नंबरों का भी उल्लेख किया गया था, डिस्क्रिप्शन में डाले गए थे। अब हम सबसे पहले बिहार की बात करते हैं, जहाँ के कामगार, श्रमिक, मजदूर तमाम प्रदेशों में फंसे हुए हैं। लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं। नीतीश कुमार ने केंद्र से कहा कि जब लॉकडाउन पूरे देश में लागू है, हम पालन कर रहे हैं, तो अलग से उसके लिए कोई व्यवस्था की जानी चाहिए, सबके साथ एक बराबर व्यवहार होना चाहिए। यह तब कहा था जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को बुलाना शुरू कर दिया था, जिसमें कोटा राजस्थान में पढ़ने वाले बच्चे थे, प्रयागराज में पढ़ने वाले बच्चे थे, हरियाणा से कुछ लोगों को बुलाया और अन्य प्रदेशों से आ भी रहे हैं उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा की बसों से। अब हम बिहार में जो उन्होंने दिया है कि इस पर आप पंजीकृत करके आ सकते हैं, यह हम आपको बताने से पहले यह बताएंगे कि वह हेल्प लाइन कौन से हैं और बिहार राज्य में फंसे हुए लौटने के इच्छुक लोग जो अन्य राज्यों में हैं किस प्रकार पंजीकरण करेंगे। यह HTTP करके जैसे सीधे आप डालेंगे, अगर COVID-19 COVID-19 .bihar फिर .gov.in, फिर से दोहरा देता हूँ, COVID-19 COVID, फिर उसी के साथ रहेगा 19, फिर डॉट रहेगा, डॉट के बाद आप लिखेंगे बिहार। यह सब इस्तेमाल से रहेगा, BIHAR, फिर .gov, फिर .in। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसको लिख दूंगा। और कुछ अन्य नंबर दिए गए हैं। बिहार के लोग जो बिहार के बाहर अन्य राज्यों में काम करते हैं और वे लॉकडाउन के कारण वहाँ फंसे हुए हैं, वे बिहार वापसी के संबंध में नीचे जो मैं बता रहा हूँ हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह बिहार के नंबर हैं और ये नंबर है आपदा प्रबंधन विभाग के कंट्रोल नंबर, रूल नंबर। यह है नंबर 0612, यह वहाँ का कोड नंबर है 0612। उसके बाद आप लिखेंगे 2294204, फिर आप वही जो कोड नंबर है वही डायल करेंगे 0612, फिर आप लिखेंगे 2294205। अब हम बताते हैं आपको आयुक्त का कार्यालय बिहार भवन नई दिल्ली, यह नई दिल्ली के नंबर हैं, उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 011, जैसा कि आप इस बात से भिज्ञ हैं कि यह दिल्ली का कोड है। 011 के बाद आप डालेंगे 23792009। अगला नंबर है 011, कोड नंबर वही होगा। फिर है 23014326। एक और नंबर बताता हूँ, यह है कोड वही रहेगा 011, नंबर है 23013884। अब अन्य राज्यों में जो बिहार के छात्र फंसे हुए हैं उनके लिए भी एक नंबर जारी किया गया है, अभी बिहार का ही नंबर है। उनके लिए सहायता पहुंचाने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग का ही यह नंबर है, कृपया इसे भी नोट कर लें और इसके बारे में भी जानकारी करें। यह है 0612, यह कोड नंबर है 2294622 फिर से दोहरा देता हूँ, कोड है 0612
फिर उसके बाद नंबर है 22946000। कृपया इन पर आप संपर्क करें। अगली बात मैं बताना चाहूँगा, प्रतिदिन श्रमिक ट्रेनें चलेंगी, लेकिन रेलवे ने एक आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। एक उसके दर्जनों सूत्रीय जो उसने दिशा निर्देश जारी किया, उसके अनुसार ये है, भैया पैसा फेंको तमाशा देखो, पैसा दो और गंतव्य तक जाओ, बिना पैसे लिए हम कोई सेवा नहीं देंगे। रेलवे ने 2 टूक कह दिया है, यह पैसा या तो घर जाने वाले लोग दें अपने जेब से, या फिर जिन प्रदेशों में उन्हें जाना है वे सरकारें दें। यह ट्रेनें चलेंगी और इसकी गाइडलाइन के अनुसार जो मैंने बताया है कि टिकट की कीमत लेंगे, वह स्लीपर के टिकट की कीमत रहेगी और 30 रुपया वह लेंगे जो सुपर फास्ट ट्रेनें हैं, क्योंकि यह ट्रेनें कहीं रुकेंगी नहीं, सीधे जहाँ से चलेंगी गंतव्य स्थान पर ही रुकेंगी, इसलिए सुपर फास्ट का इनको दर्जा दिया गया है। तो 30 रुपये वह सुपर फास्ट का लेंगे और 20 रुपये वह अतिरिक्त चार्ज लेंगे, तो कुल मिलाकर के 50 रुपया अधिक लेंगे। यह 24 डिब्बों वाली ट्रेन होगी और इसमें 72 यात्री नहीं जाएंगे, 54 यात्रियों को ही लेकर के जाएगी यह ट्रेन, और यह ट्रेन तभी चलेगी जब 90% यात्री हो जाएंगे। अब इस मामले में तमाम विपक्षी नेताओं ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव और कई लोगों ने आपत्ति जताया है और कहा है कि जहां श्रमिक भूखों मर रहे हैं, उनके पास महीनों रहने पर सारा कुछ ख़त्म हो गया है, सुविधाएं मिल नहीं रही हैं, साहब उनसे आप पैसा ले रहे हो, फ्री आप काट भिजवा दो। इस बात का मैं भी समर्थक हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि बहुत से लोगों को ख़राब लगा था, मैंने कहा था ताली बजाने के लिए, घंट घड़ियाल बजाने के लिए साहब आपने 4 दिन का समय दिया था। बृहस्पतिवार को आपने कहा और रविवार को घंट घड़ियाल शंख और ताली बजी थी और बाहर निकलने के लिए आपने 4 घंटे का समय दिया था। मैंने भी ये कहा था कि सुरक्षित रूप से उन्हें भिजवा दो। अभी भी उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है जो अपने वाहनों से जाना चाहते हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जिनके पास 4 पहिया वाहन है या फिर वो लोग किराया पर लेकर के अपने परिवार सहित ठीक से संपूर्ण मानक का पालन करते हुए चले जाएंगे। इसमें कई लोगों ने फ़ोन किया, कोई फ़ोन हरियाणा से किया, किसी ने मुंबई से किया, किसी ने दिल्ली से किया, कोई पंजाब से कर रहा है, कोई पश्चिम बंगाल से कर रहा है कि साहब हमारे पास है 4 पहिया वाहन है, हम मानक के अनुसार ही ले जाएंगे, चालक के अनुसार 2, 3, 4 जो भी बैठने के लिए वह कहेंगे हम ठीक से, हमें भी अपने जान की चिंता है, पूरी गाड़ी को हम सैनिटाइज करेंगे, हमारे पास मास्क होगा, ग्लव्स होगा, सैनिटाइज़र होगा, सारी सुविधाओं से हम जांच करा कर साहब हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट लेके निकलेंगे। जैसे आप कहिए हम सब समस्त मानक की पूर्ति करेंगे, लेकिन अपने घर जाने दीजिए। लेकिन उनके लिए भी अभी कोई ठोस रणनीति नहीं बनी है। यह भी है कि जो ट्रेन से कराएंगे वो कराएंगे कैसे, क्या तरीका है उनका। उन्होंने राज्य सरकारों को कर दिया, भेज दिया, उस पर जो नंबर दिए गए हैं उस पर फ़ोन कर दिया, वो किराया देंगे कैसे। तो अभी तक गृह मंत्रालय भारत सरकार ने कई दिन पहले एडवाइजरी जारी कर दी कि जाएंगे या ट्रेन चलेगी, राज्य उसकी व्यवस्था करे, लेकिन साफ साफ तो बताते कि यह है पारदर्शिता का सिद्धांत फॉलो होता कि इस प्रकार श्रमिक जाएंगे। बेचारे यहाँ पूछ रहे हैं, वहाँ पूछ रहे हैं और परेशान हैं कि वह रास्ता क्या होगा, हम निकलेंगे कैसे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद आपने कहा तो कि ऐसे जाएंगे। यही काम अगर आपने पहले कर दिया होता तो यह बोझ न राज्य सरकारों पर जाता, न यह बोझ केंद्र सरकार पर जाता, लोग निकल जाते। लेकिन यह है कि भाई अब कौन कह करके पंगा लेगा, क्योंकि मुंह नोचने वाले तैयार हैं। जिनकी जो फौज आपने तैयार किया वो मुंह नोचेंगे ही, चाहे जो भी आप कहेंगे वो तो तैयार हैं। अब मैंने यह भी कहा था कि यहीं तक सोचेंगे, अगर इस तरह से किया होता तो लोग निकल जाते साहब। लाखों लोग पैदल चले गए, पैदल चल करके जान गंवा दिए, भूखों पेट गए, क्या क्या दुर्गति हुई। कुछ लोगों ने अपने पैर के छाले दिखाए ऐसे, और पीटे गए, कान पकड़ के उठाया बैठाया, सब के बाद फिर वही काम करना पड़ा। इस परिप्रेक्ष्य में उद्धव ठाकरे और उनके लोगों ने कहा था कि क्या ज़रूरी है कि लॉकडाउन अभी ख़त्म हो जाएगा, आप भिजवाइए। लगातार वह दबाव भी बना रहे हैं। चलिए, झारखंड इस मामले में 56 इंच के सीने का प्रकटीकरण किया है
परिभाषित किया है झारखंड के मुख्यमंत्री ने। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यदि झारखंड के कामगारों को अन्य प्रदेशों से बुलाने के लिए केंद्र पैसा नहीं देता है तो राज्य सरकार उसका भुगतान करेगा। किंतु राज्य सरकार पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, इसलिए कोविड-19 के इलाज में उनके और तमाम जो लोग हैं उन्हें राशन देने में, पैसे देने में राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए ऐसे लोगों को बुलाने के लिए जो कास्ट आ रहा है, जो फेयर जो किराया आ रहा है, उसे देना चाहिए। इस संबंध में जो कई राज्य हैं उन लोगों ने आगे बढ़ चढ़ करके दिखाया है कि हमारे लोगों को बुलाया जाए। उन राज्यों में हैं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड व गुजरात। इन लोगों ने कहा इसमें बिहार का नाम नहीं है, जबकि बिहार का हमने बताया कि उन्होंने जो नंबर जारी किए हैं और जिस पर रजिस्ट्रेशन करने की बात किया है उस पर आप काम करें। आगे जैसी भी सूचना होगी मैं आपको बताता रहूँगा। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। आज श्रमिक स्पेशल बुलेटिन जारी कर रहा हूँ जो आप सभी के काम आए, और जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। धन्यवाद।